कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। भागवत प्रेम के भावों से ओतप्रोत होकर निज स्वरूप बोध के पथ पर अग्रसर जिज्ञासु व्यक्त। कल आपके सामने सात्विक त्याग के संदर्भ में चर्चा की गई थी और उस चर्चा को करते हुए दो विषयों के ऊपर विशेष रूप से बल दिया गया था। कर्मों में असंगता और कर्म फल में अनासक्ति। और जो इन दोनों भावों से संयुक्त हो जाता है वही वास्तव में त्यागी है, वही सन्यासी है। और उनकी स्थिति कैसी होती है, आज हमारे सन्मुख भगवान इस विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं। भगवान कहते हैं, न द्वेष्टः कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। उस ऐसी व्यक्ति की कैसी स्थिति होती है? कहते हैं, न द्वेष्टः अकुशलम कर्म। अकुशल कर्म, उनमें उसका कोई द्वेष नहीं होता। यहां भगवान अकुशल कर्म से क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं, अकुशल कर्म कौन से होते हैं? कहते हैं, अकुशल कर्म उनको कहते हैं जिनके करने के बाद पुनर्जन्म की प्राप्ति हो। अकुशल से मतलब जिनके बाद पुनर्जन्म की प्राप्ति हो। और पुनर्जन्म की प्राप्ति में भी दो तरह की बात है। ये पुनर्जन्म दो प्रकार के लोगों का होता है। एक तो वो जो निषिद्ध कर्मों को करते हैं। अब जो निषिद्ध कर्म को करते हैं तो वो पुनर्जन्म को प्राप्त होते ही हैं। और न केवल वो पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, अपितु निकृष्ट योनियों को प्राप्त होते हैं। मैं जो शास्त्र के विरुद्ध करेगा, गलत आचरण करेगा, तो वो तो नरकों में जाएगा ही। उसको तो वहां जाकर के उन पाप कर्मों का फल भोगना पड़ेगा ही। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि अगर यदि कोई पाप कर्म करे और पाप कर्म करने के बाद भी उसको दंड ना मिले। दंड अवश्य मिलेगा। पाप कर्म करने का दंड जरूर मिलता है। उसे नरकों में पकाया जाएगा निश्चित रूप से। नरक भोगने ही पड़ेंगे उसको, कष्ट सहने ही पड़ेंगे उसको।
क्योंकि पाप कर्म, निषिद्ध कर्म का मतलब है कि वो दूसरे को कष्ट पहुंचा रहा है, और जब किसी को कोई कष्ट पहुंचा रहा है तो कर्म का लेखा जोखा यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता है। कर्म का लेखा जोखा तो जब तक फल की निवृत्ति नहीं हो जाती तब तक चलता ही रहता है भाई, और केवल इस जन्म में नहीं, आगे के जन्मों में भी चलता। ये जो पाप कर्म करने वाले हैं, नीचे कर्म करने वाले हैं, जो दूसरे को परेशान करने वाले लोग हैं, पाप कर्म का मतलब ये कि दूसरे को कष्ट देना, अपनी मौज मस्ती के पीछे दूसरे को कष्ट देना, यही तो पाप कर्म है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को कष्ट देना, यही तो पाप कर्म है। अपने स्वार्थ के लिए किसी का गला काट देना, यही तो पाप कर्म है। धोखा, छल, फरेब, व्यभिचार, ये सब पाप कर्मों में ही आता है। तो इन सब की सजा नरकों में जाना ही पड़ेगा भाई। तो एक तो पुनर्जन्म को प्राप्त होने वाले ये प्राणी हैं जो पाप कर्म करके दूसरे को कष्ट पहुंचा करके इस शरीर की यात्रा को आगे बढ़ाते रहते हैं। और दूसरे कहा फिर एक वो लोग हैं कहते जो पाप कर्म तो नहीं करते हैं, वो शास्त्र विहित शुभ कर्म भी करते हैं। उनके कार्य कैसे होते हैं? शास्त्र विहित होते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन जो कर्म करते हैं वो कर्म अपने लाभ के लिए करते हैं। भगवान की पूजा पाठ तो कर रहे हैं, शुभ कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन उन शुभ कार्यों के पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि मेरा भला हो, मेरे परिवार का भला हो, मुझे मान सम्मान मिले, मुझे धन मिले, परिवार मिले, बच्चे मिले, न जाने क्या क्या चाहत होती हैं। संसार में अनेकानेक प्रकार की चाहत हैं। तो उन्हीं चाहतों को पूरा करने के लिए ये जब शुभ कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, तो इनका फल क्या होता है? कहते जो अच्छे कर्म करता है, जो पुण्य कर्म करता है, उसका जो जीवन की यात्रा है वो सुखमय हो जाती है, उसमें अनुकूलता आ जाती है, और शरीर छूटने के बाद भी वो किसी अच्छे धनाढ्य परिवार में चला जाता है, स्वर्ग में चला जाता है, शुभ लोकों में चला जाता है। लेकिन जन्म तो हुआ नहीं। कहते हैं शुभ कर्मों में प्रवृत्त भी हुआ, और शुभ कर्मों में प्रवृत्त होने के बाद भी उसको अकुशल का अर्थात बुद्धिहीन का, अकुशल का मतलब बुद्धिहीन है, जो इन काम कर्मों में लगा, इन फल की इच्छा को रख करके कर्म को करने वाला हुआ, तो उसको बुद्धिहीन ही कहा शास्त्र में। भगवान ने उसको बुद्धिहीन ही कहा। क्यों? कहने लगे जब कर्म किए भी और फिर भी जन्म के चक्र से बाहर नहीं निकला, मरण के चक्र से बाहर नहीं निकला, तो बुद्धिहीन ही है। भगवान उसको कुशल नहीं कहते, अकुशल कहते हैं। तो एक तो ये हुआ जो कुशल कर्मों को अकुशल कर्मों को करने वाला हुआ, वो बारंबार जन्मों को ही प्राप्त होता रहता। अगले जन्म में अच्छी जगह पर पहुंच भी गया, उसके बाद भी ये जरूरी नहीं है कि वो शुभ मार्ग पर प्रवृत्त हो जाए, निष्काम हो जाए, जन्म मरण के चक्र से छुट्टी पा जाए। इस बात की क्या गारंटी है? इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि अगले जन्म में वो समझ प्राप्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस बात का कोई भरोसा थोड़ा ना है। अगले जन्म में भी वो सकामता को छोड़ पाएगा या नहीं छोड़ पाएगा, इस बात का कोई भरोसा है क्या? जिसने इस जन्म में नहीं छोड़ा, अगले जन्म में क्या छोड़ेगा? क्योंकि जिन जिन भावों को लेकर यहां से जाएगा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यतन्ते कलेवरम तम तम एविति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कहते इस मनुष्य लोक में आकर मनुष्य शरीर को प्राप्त करके इस मनुष्य शरीर की यात्रा में जैसे जैसे भावों से यहां भावित हुआ है, उन्हीं उन्हीं भावों को लेकर के यहां से दूसरे लोक में जाता है, और वैसा ही वहां पर होता है। अपनी यात्रा को वहीं से प्रारंभ कर देता है, ये समझ लीजिए। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यतन्ते कलेवरम तम तमेविति कौन्तेय।
उन्हीं उन्हीं को प्राप्त होगा। जब यहां से स्वार्थी बन करके गया तो स्वार्थी रहेगा भाई, त्यागी वैरागी नहीं होगा वो। उस लोक में जाने के बाद भी स्वार्थी ही रहेगा। यहां पर जब स्वार्थ में गला काटने वाला रहा है तो उसमें भी ऐसा ही रहेगा, वो पतन की राह पर ही चलेगा। ये तो कभी कभी भगवान कृपा करते हैं इस जीव के ऊपर। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब कहते हैं कि इसके जीवन में भगवान किसी संत को भेज देते हैं। राम कृपा कर चित वही जई, संत विशुद्ध मिला वही। विशुद्ध संत से तब मुलाकात होती है, और विशुद्ध संत से मुलाकात होने पर ही वो भगवान की ओर आमुख होता है, भगवान की ओर वो आमुख हो जाता है। और जब भगवान की ओर आमुख हो तभी उसका कल्याण होता है। मैं वो प्रसंग सुन रहा था अहिल्या का। अहिल्या पाप कर्म के कारण अपने पति के द्वारा परित्यक्त हुई, लेकिन उसके बाद सुध आई, और सुध आने पर उसने अपने आप को जड़वत बना लिया। उसने ऐसा जीवन जिया कि तपस्विनी का जीवन जिया, ये कह लीजिए। और जब तपस्विनी का जीवन जिया तो संत से मुलाकात हुई विश्वामित्र जी से। विश्वामित्र जी ने उसकी अवस्था को देखा, और उसकी अवस्था को देख करके राम जी को स्वयं लेकर के आए। और क्या कहा? अहिल्या ने नहीं कहा, विश्वामित्र जी कहते हैं, चरण कमल रज चाहसी। क्या चाहती है प्रभु? ये उपल देह धरी हुई है, गौतम साप बस। तो अब ये क्या चाहती है? कहते हैं चरण कमल रज साहस। इसकी चाहत है कि आप की चरण रज इसको मिल जाए। अब इसके जीवन का उद्देश्य यही है। इसने अपने उद्देश्य में परिवर्तन कर लिया, और जब उद्देश्य में परिवर्तन किया तभी तो विश्वामित्र जी के साथ में राम जी आ गए। संत ने प्रार्थना की, अहिल्या के लिए संत प्रार्थना करते हैं, चरण कमल रज चाहसी, कृपा करो रघुबीर। कहते प्रभु बस इसके ऊपर कृपा कर दीजिए। ये होता है मेरे मित्रों, जो वास्तव में सच्चे मन से संतों की सेवा करता, संतों की शरण में आता है, तो संत भगवान से प्रार्थना करते हैं, उसके लिए भगवान को लेकर के आते हैं। ये जो भजन गा रहे थे ना, आखिर में आकर के यही तो प्रार्थना की, मेरे तो आप ही सहाय। जो वास्तव में निश्चय कर लेता है कि मेरे तो गुरुदेव ही सहायक, गुरुदेव ही हैं जो मुझे भगवान से मिला सकते हैं, तो उसको तो मिलाएंगे। ऐसा कौन सा रास्ता है कि ना मिले? आज तक जिसको भी भगवान मिले हैं वो संतों की कृपा से ही मिले हैं। ध्रुव को भगवान मिले तो संत कृपा से मिले, प्रहलाद को मिले तो संत कृपा से मिले। जितने भी आज तक उदाहरण हैं कि कहीं भी देख लीजिए, जिसको भी मिले हैं वो संत कृपा से मिले हैं, क्योंकि गुरुदेव का कार्य है ही है। गुरु कार्य ही यही करते हैं। जो सदगुरु होते हैं
वो तो बस यही काम करते हैं, इसके अलावा उनका काम ही कुछ नहीं है। वो तो जो भी भक्त होते हैं उन समस्त भक्तों को भगवान से मिलाने का काम करते हैं, उसी के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं। स्वयं तो मिले ही रहते हैं, स्वयं वो भगवान से विलग होते ही नहीं है। जब वो भगवान से विलग नहीं होते तभी वो प्रार्थना करते हैं अपने भक्तों के लिए, उन साधकों के लिए जिनकी चाहत भगवान है। लेकिन जिनकी चाहत संसार है उनके लिए प्रार्थना नहीं करते। उन्हें तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति ने देखा ही तैसी। जिनको संसार चाहिए तो उनको संसार ही दिलवाते हैं, ले संसार ही खा के मरना हो, संसार को खा के मरेगा और क्या होगा, यही तो कह रहे हैं भगवान। न द्वेष्टः कुशलम कर्म, अकुशल कर्म। जो संसार चाहते वो अकुशल है, वो बुद्धिहीन है। इसलिए भगवान कहते हैं कि त्यागी कौन है। कहते हैं जो अकुशल कर्म करने वाला है, जो ऐसा बुद्धिहीन है, जो पुनर्जन्म को प्राप्त करने वाला है, चाहे शास्त्र विहित कर्म करने वाला सकाम साधक हो या शास्त्र विरुद्ध शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म करने वाला हो, जिसके कारण से नीच योनियों में, पाप योनियों में, नरकों में जाना पड़ता है, कि न साधक स्वयं ऐसे अकुशल कर्मों का त्याग कर देता है। लेकिन एक बात और कही, न द्वेष्टः, लेकिन द्वेष नहीं करता। इन कर्मों से वो द्वेष नहीं करता। कोई सकाम कर रहा है तो करे भाई, मेरा क्या, मुझे क्या लेना देना, उससे चिपकता नहीं। जो मानता नहीं उससे चिपकता नहीं। न द्वेष्टः कुशलम का, वो उन कुशल कर्म करने वालों से भी द्वेष नहीं करता, न उन अकुशल कर्मों से स्वयं द्वेष करता है। द्वेष नहीं है, उदासीन है। वो उस वृत्ति से उदासीन है। यहां उदासीन की स्थिति है एक तरह से, क्योंकि आगे कहा कुशलम नानुसज्जते। ये अकुशल कर्म की बात ही नहीं करते हैं, अपितु कुशल की बात भी करने जा रहे हैं। अच्छा, कहने लगे वो जो द्वेष नहीं करता ऐसे अकुशल कर्मों से, तो कहने लगे क्यों? कहने लगे यदि उन कर्मों से द्वेष करने लगे तो क्या गड़बड़ होगी। आप समझ लेना, ये बड़ी साधकों के लिए समझ वाली बात है भाई, जो बात यहां पे कह रहे हैं। अगर यदि वो द्वेष करने लगेगा उन कर्मों से, तो उसके जीवन में द्वेष आ जाएगा और उसका संबंध द्वेष से जुड़ जाएगा, और द्वेष से जुड़ने पर उतना उनका परिणाम नहीं है जितना इस द्वेष का होगा। चिपक गया। कोई व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है तो वो द्वेष करने लगे उसके उस गलत कर्म से, नहीं, उसे कुछ लेना न देना, उसे उस स्थिति से कुछ लेना देना नहीं है। अगर लेना देना जोड़ लिया, ऐसा क्यों कर रहा है तू, उसको रोकता है, तेरा बुरा होगा, भला बुरा कहता है, तो उससे क्या हो गया, द्वेष जुड़ गया, और कहने लगे द्वेष का फल और भी भयंकर होगा। इसलिए द्वेष नहीं करना चाहिए। दूसरे कहा कुशले नानुसज्जते, और जो कुशल कर्म है, कुशल कर्म का मतलब जो ये शास्त्र विहित सुख कर्म है, जो अपने वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार आसक्ति और फल की इच्छा त्याग करके किए जाते हैं, जिनकी चर्चा चल रही है सात्विक। और इन कर्मों का परिणाम क्या होता है, जब ये कर्म आसक्ति से विरहित होकर किए जाते हैं, असंगता से संयुक्त होकर किए जाते हैं,
तो उनका फल तो था पुनर्जन्म, और यहां पर केवल उनका फल जन्म मरण के चक्र से छुट्टी है, मुक्ति है, मोक्ष है। लेकिन कहते हैं कि उन कुशल कर्मों में भी वो आसक्त नहीं होता, उन कुशल कर्मों में भी उसकी कोई आसक्ति नहीं है। कोई करे या ना करे, स्वयं परिस्थिति अनुसार होते रहते हैं, उससे होते रहो, दूसरे से हो या ना हो, उसे कोई लेना ना देना। ये बड़ी दिव्य स्थिति होती है। हमारे गुरु जी ने तो इसी के ऊपर वो बड़ा सुंदर भजन इसमें बोला, बार बार बोला, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, पांच तत्व का बनाए पिंजड़ा, पांच तत्व का बनाए पिंजड़ा, जिसमें बोले सांसों की मैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व क्या बना हुआ ये पिंजरा है, श्वासों की मैना इसमें बोल रही है, लेकिन ये कहता है शरीर में नहीं हूं, शरीर के कर्म में नहीं हूं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, शरीर के कर्मों से बिल्कुल अपने आप को असंग कर लेता है, शरीर के कर्मों से ये जुड़ता नहीं है। क्यों नहीं जुड़ता है? क्योंकि ये तो जिससे जुड़ना है उससे जुड़ चुका है, उससे मिल चुका है। गहरी गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी गहरी नदियाँ नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना। बाह्य सूत्र है, कुछ लेना न देना, न कुशल कर्मों से कुछ लेना देना है, न अकुशल कर्मों से कुछ लेना। कोई कुशल करे अकुशल करे, हम दोनों में असंग, दोनों में अनासक्त। जो शरीर से समय पर हो गया, हमारा उससे संबंध ही नहीं है, हम उनसे मुक्त हों। मुक्त कैसे हो? समझ के द्वारा मुक्त हो कि मेरे है ही नहीं ये कर्म। जो भी कर्म हुए हैं वो प्रकृति के द्वारा हुए, क्योंकि कर्म प्रकृति से होते हैं, प्रकृति में होते हैं, प्रकृति में स्फुरना होने पर होते हैं। और पुरुष तो अचल है, पुरुष माने परमात्मा। परमात्मा तो अचल है, लेकिन परमात्मा की जो प्रकृति है, इस प्रकृति में जो स्फुरना होती है वही कर्म का हेतु होती है। और मैं प्रकृति की सीमा से बाहर निकल गया, मेरा न रजोगुण से संबंध है, न सतोगुण से संबंध है, न तमोगुण से संबंध है। जब इन तीनों गुणों से ही संबंध नहीं है, फिर सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी कर्म प्रकृति के द्वारा होते हैं तो होते रहे, हो तब ठीक, ना हो तब भी ठीक। मैं इन सब से बिल्कुल विलग हूं, मुझे इन सब से कुछ भी लेना देना, ऐसा जो भाव होता है ये श्रेष्ठ भाव होता है। तो इस भाव की स्थिति में भगवान अब क्या कह रहे हैं? त्यागी सप्त समावेष्टो मेधावी छिन्न संशयः। अब यहां पर सबसे पहले कहा त्यागी। त्यागी में तो फिर वही बात है कि इन कुशल कर्मों में जिसका राग नहीं है, अकुशल कर्मों में जिसका द्वेष नहीं है। और इसमें एक उदाहरण दिया, महान पुरुषों की और बच्चों की स्थिति की तुलना करते। कहते छोटा बच्चा जो होता है, घुटनों के बल चलने वाला बच्चा, या थोड़ा बड़ा हो जाए तो थोड़ा
कहते हैं उसके द्वारा अगर कोई कर्म हो जाता है, कैसा भी हो, तो बच्चे का जुड़ाव माना जाता है कि उस कर्म से बच्चे को उसके कर्म से कोई लेना अबोध है। तो कहते हैं ऐसे महात्माओं की बात होती है। महात्माओं के कर्म बच्चों की तरह ही है। जैसे बच्चा राग और द्वेष से विरहित है, ऐसे ही महात्मा भी राग और द्वेष से रहित है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। कहते हैं बालक में तो अज्ञता है, बालक तो जानता नहीं है, लेकिन यहां महान पुरुष में विज्ञता है, वो विज्ञ है, वो जानने वाला। कहते वो जान करके असंग है। अबोध बालक जैसे ही कुछ बड़ा होगा उन कर्मों से चिपक जाएगा, लेकिन महात्मा जीवन की यात्रा कितनी भी आगे बढ़ो, एक बार असंग हो गया तो सदा के लिए असंग हो गया। इसलिए उसको कहा कि वो त्यागी है। साथ ही कहा आगे बात कही कि सत्य समाविष्ट हो, वो सत्व में स्थित होता है। सत्व माने परमात्मा में। ज्ञान की सप्त भूमिकाएं होती हैं। ये जो सप्त भूमिकाएं होती हैं, शुभ इच्छा, विचारणा, तनोमांसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावना और तुरीका। इनमें जो चौथी अवस्था होती है जिसका नाम दिया सत्वापत्ति। यहां पर ये सत्वापत्ति की बात। सत्वापत्ति का मतलब है कि वो अब इस स्थिति में अपने स्वरूप में स्थित हो गया, अर्थात उसके अंदर सत्तत्व की उत्पत्ति हो गई। यद्यपि ये उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि सत्य तो सदा ही विराजमान है, उसकी क्या उत्पत्ति और क्या विनाश। सत्तत्व की उत्पत्ति और विनाश नहीं होता है। सत्य तत्व तो सदा ही विराजमान है, सदा व्यापक रूप से विराजमान है, अचल रूप से विराजमान है। लेकिन फिर भी जब ये एक साधक एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए शुभेच्छा, विचारणा और तनोमांसा, इन तीनों अवस्थाओं से आगे बढ़ते हुए, शुभेच्छा का मतलब है अपने आप में यह अभिलाषा हो जाना कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, और परमात्मा को प्राप्त करने के बाद महान पुरुषों के संग में जाना, ये शुभेच्छा में है। और महान पुरुषों के न केवल संग में जाना, अपितु संग में जाकर के उनसे अपने स्वरूप के संदर्भ में चर्चा करना, ये सब शुभेच्छा के अंतर्गत आता है। इसको श्रवण भी कहा जाता है। श्रवण और स्वाध्याय दोनों इसी में आते हैं। इसके बाद दूसरी अवस्था है विचारणा। विचारणा का मतलब है मनन करना। जो गुरुदेव ने बताया है स्वरूप, उस स्वरूप में बारंबार स्थित होने के लिए उस स्वरूप का मनन करना। इस मनन की अवस्था में सारे संशयों का छेदन होता है। जितने भी संशय है, प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय, कहते हैं वो सब इस अवस्था में दूर होते चले जाते हैं। क्योंकि जो चीज समझ में ना नहीं, गुरुदेव से समझते हैं, वो संशय दूर हो जाते हैं, उनके ऊपर बार बार विचार करते हैं। तो इस श्रवण या विचारणा नाम की दूसरी अवस्था कहलाती है। तीसरी अवस्था कही तनोमांसा। तनोमांसा वो स्थिति है जिस स्थिति में जाकर के ये जो मनन किया जा रहा है, जिस परमात्म तत्व के संदर्भ में चिंतन चल रहा है, वहां पर उसमें विराजमानता हो जाती है। और इस स्थिति को एक समाधि की अवस्था भी कही जाती है। ये जो तीसरे नंबर पर है, ये समाधि की अवस्था है, और इस अवस्था में कारण शरीर मात्र से संबंध रह जाता है, और धीरे धीरे संसार विलग हट गया, बिल्कुल परमात्मा में स्थिरता बनती चली जाती है। और जब ये परिपक्व हो जाती है तो सत्व की उत्पत्ति हो जाती है। उसको योगारूढ़ भी कहा गया। गीता जी में योगारूढ़ शब्द से इसको संबोधित किया गया है कि वे योग में आरूढ़ हो जाता है। और ये यहां पर सत्तत्व की अपने आप में उपस्थिति होकर के चराचर जगत में एक सत्व के अलावा और कुछ भी
विराजमान नहीं रहता। तो इस प्रकार से ये चौथी अवस्था सत्वापत्ति की है। पांचवी अवस्था असंशक्ति। असंशक्ति की स्थिति में अब शरीर की यात्रा चल तो रही है, लेकिन बस ऐसे ही चल रही है जैसे वो कहते हैं भुना हुआ चना होता है, जैसे वो खाया तो जा सकता है लेकिन आगे उससे उगाया नहीं जा सकता। तो भुने हुए चने की तरह से बिल्कुल पक्का हो जाता है। और पदार्थ भावना में ऐसी स्थिति बनती है कि बस कहीं अपना अपनी मस्ती में पड़े रहते हैं, और कोई आया, किसी ने मुंह में कुछ डाल दिया खाने के लिए तो ले लिया, नहीं तो कुछ नहीं, सदा अपने स्वरूप में निमग्न था। जैसे अवधूत दत्तात्रेय, ऋषभदेव, सुखदेव जी आदि की स्थिति का वर्णन किया। इससे अगली स्थिति जो आती है वो तुरीयावस्था आती है। अब इस तुरीयावस्था के बारे में तो कोई क्या वर्णन करे, क्योंकि ये तो जिसकी हो जाती है उसको हो जाती है, उसमें तो फिर संसार से स्वरूप से भी संबंध समाप्त हो जाता है। ये तुरीयावस्था ऐसी होती है। कहते तो यहां तक ये 7 की 7 अवस्थाएं, और उसके बाद जब शरीर का प्रारब्ध समाप्त हो जाता तो तुरीयातीत अवस्था जिसको कहा गया, वो विदेह मुक्ति के नाम से भी कही गई है। तो इस प्रकार से ये अवस्थाएं आती है, लेकिन अपने स्वरूप का बोध ये सत्वापत्ति नाम की चौथी अवस्था में हो जाता है, जिसके बाद आवागमन का चक्र सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। फिर ये वापस लौट करके कभी आने वाली कहीं बात नहीं रहती, न आने की बात रहती न जाने की बात रहती। तो यही कहा, त्यागी सत्व समाविष्ट हो। ये जो ऐसा त्यागी है जिसने असंगता और आसक्ति का परित्याग कर दिया है, वो सत्य तत्व में विराजमान हो जाता है। और फिर कहा मेधावी छिन्न संशय, कहते हैं मेधावी कह करके फिर संबोधित किया। मेधावी कौन है? ये अभी जो बताया कि मनन करके जो आगे अपने समस्त कर्मों को जला करके भस्म कर देता है, आगे उसका कर्म से संबंध रहता ही नहीं, न प्रारब्ध न क्रियमाण न ही संचित, तीनों प्रकार के कर्मों से संबंध समाप्त हो जाता है, और ये सारे कर्मों को जला करके भस्म कर देता है। इसको मेधावी कहते हैं। और मेधावी कौन हो सकता है? कहते छिन्न संशय, जिसके सारे संशय निवृत्त हो गए, जिसके अंदर अब कोई संशय नहीं रहा है। संशय कब नहीं रहते? अभी मैंने आपको बताया है। संशय कब नहीं रहते? जब मनन होता रहता है, और मनन होते होते एक दिन हृदय की गांठ बिंद जाती है। भेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते च सकर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। कहते हृदय में एक जो अज्ञान की गांठ लगी हुई है, नासमझी की गांठ लगी हुई है, उस नासमझी की गांठ के कारण से जो हम संसार को सत्य समझ रहे हैं, जो इस प्रकृति को सत्य समझ रहे हैं, ये समझ लीजिए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बनी हुई इस प्रकृति को सत्य समझते हैं। जबकि हमारे गुरुदेव एक बात कहा करते थे कि अगर यदि ये एक क्षण के लिए भी स्थिर रह जाए तो मैं इसको सत्य मान लूं भाई। अगर ये प्रकृति एक क्षण के लिए भी स्थिर रह जाए, ये प्रकृति क्योंकि क्षण क्षण में रंग बदलती है, क्षण क्षण में इसका रूप बदल जाता है। आप स्वयं देख लीजिए, आपको जो यात्रा करने के लिए शरीर मिला है, इस शरीर का रंग रूप सब चीज हर क्षण बदल रही है, लेकिन बदलती हुई को भी हम अनुभव नहीं करते हैं। कारण आसक्ति। संसार में आसक्ति के कारण ही तो ऐसा होता है। जितनी ज्यादा संसार में आसक्ति होती है उतना ही भाई फंसे रहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो विचार करता है और विचार करने के बाद इस पंचभूतात्मक शरीर से अपने को विलग अनुभूत कर लेता है, उसके सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। छिन्न संशय।
क्योंकि हृदय में लगी हुई गांठ खुल जाती है, अज्ञान की गांठ खुल जाती है, जिसके कारण से माया सत्य दिख रही थी। लेकिन उसके बाद माया का पर्दा हटते ही, ये परिवर्तनशीलता हटते ही बिल्कुल साफ दृश्य सामने होता है। और वो दृश्य किसका है? एक परमात्मा। चराचर जगत में एक परमात्मा का अवलोकन होता है, परमात्मा के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। परमात्मा में ही सब कुछ दृष्टिगोचर होता है, परमात्मा से विलग और कुछ भी दृष्टिगोचर होता ही नहीं। सबकी वास्तविकता एक परमात्मा ही है, चाहे वह जड़ प्रकृति की बात हो, चैतन्य जीव की बात हो, सगुण साकार ईश्वर की बात हो, उन सब में एक ही परमात्मा दृष्टिगोचर होता है। और ये यथार्थता है। इसी बात को भगवान ने कहा कि त्यागी सत्य समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। ऐसा जो त्यागी होता है उसको मेधावी भी कहा, उसके संशयों का विनाश भी कहा, और इन सब के होने के बाद वो सत्य तत्व में विराजमान हो जाता है। भाई प्रक्रिया तो यही है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। पहले सुने फिर मनन करें। अधिकांश लोग तो ऐसे हैं, उनको श्रवण करने को ही नहीं मिलता, और किसी को मिल भी रहा हो तो भी वो सुनना नहीं चाहता। मान लीजिए किसी नगर में कोई महान पुरुष आए और उसका खूब प्रचार किया जाए, खूब बैनर लगाए जाएं, होल्डिंग लगाए जाएं, अनेक प्रकार से सोशल मीडिया के आजकल तो दुनिया भर के तरीके हो रहे भाई, अनेकों तरीकों से विज्ञापन कराया जाए, वे फला महात्मा बहुत उच्च कोटि के महात्मा है, भगवान से मिलाने वाले हैं, खूब प्रचार प्रसार किया जाए। तो सुन तो सबने लिया उनके बारे में, लेकिन सुनने के बाद भी अगर कोई ना जाए और जाने के बाद भी वो फिर सुने नहीं। अजी हनुमान टिल्ले पे प्रवचन है, हम भी गए थे भाई सुनने के लिए, लेकिन हम तो हनुमान टिल्ले पे घूम फिर के चले आए। हनुमान टिल्ला घूमने फिरने की जगह नहीं है भाई, आपको बताएं, चाट पकौड़ी खाने की जगह नहीं है भाई। घूमना तो ये है ना, हनुमान टिल्ला भगवान की ज्योति को जगाने का स्थान है। वहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों की ज्योति को अपने आप में अनुभव करने का स्थल, वो स्थल तो ऐसा है, उस स्थल पर तो ज्योति को जगाया जाता है, उस स्थल पर तो अपने स्वरूप में विराजमान हुआ जाता है। ये स्थल ऐसा दिव्य स्थल है जहां पर आप आनंद प्राप्ति के लिए जाते हैं, घूमने फिरने नहीं जाया जाता। और नहीं तो भाई बात यही है, सारी जिंदगी आदमी यूं ही, अब आप कोल्लू का बैल कहो, कुम्हार का गधा कहो, हाँ, या बुढ़ापे में उल्लू की तरह से देखता रहे, जो भी आप कहो, सारी जिंदगी अगर यूं ही निकालनी है तो भाई कोई कैसे निकाले। हम तो कहते हैं अपने स्वरूप परमात्मा में स्थित होकर के निकाल। असली बात ही यही भगवान ने गीता में अब समझाया, त्यागी सत्य समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। उस त्यागी वैरागी के सारे संशय छिन्न होकर के वो तो परमात्मा तत्व में स्थिति वाला होता है, वो तो परमात्मा के साथ एक रूप होता है, और वो परमात्मा स्वरूप ही होता है। हमारी तो अभिलाषा सबके लिए यही है भाई, जब धार्मिक स्थल पर जाए, मौज मस्ती नहीं, मनोरंजन नहीं, मनोभंजन है। जब तक इस मन का भंजन नहीं होगा, जब तक मन के संकल्प विकल्पों की इतिश्री नहीं होगी, तब तक स्वरूप स्थिति नहीं होगी, और जब तक स्वरूप स्थिति नहीं होगी तब तक ये जन्म मरण की यात्रा चलती ही रहेगी। इसलिए शरीर भाव से विलग्न होकर के अपने स्वरूप में हम विराजमान हों। इन्हीं स्वभावों के साथ आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मौन गुणवंती की